बेटा इस फिगर में ना हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें फिगर को क्या करना हो, हमें सेकंड पार्ट में ये पार्ट मिसिंग है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी साइड्स। बेटा लास्ट टाइम हमने चैप्टर किया था पेरीमीटर एंड एरिया और उसका थ्योरी पार्ट कवर किया था। आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको एक फिगर गिवन है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। वन सेंटीमीटर ये डायमेंशन गिवन है, दिस इज 1.5, दिस वन इज 4, ये 1, ये 2 सेंटीमीटर, सिमिलरली ये भी 2 सेंटीमीटर, दिस वन इज 1.5, 1.5, 1, 4, 1 and 1.5. Find out the area of this complete figure. करो बेटा ट्राई, इसे सॉल्व करना है। बेटा इस फिगर में ना हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें फिगर को क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा। हम क्या करते हैं, फिगर को 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। अब तीनों केसेस में ये बन क्या रही है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसकी लेंथ कितनी है, 4, ब्रेड्थ कितनी है, 1, सो 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब देखो हमें सेकंड पार्ट में ये पार्ट मिसिंग है, ये 1.5, ये 1.5, टोटल कितना हुआ 3, ये कितना था 4, 4 माइनस 3 1। तो अगर हम सेकंड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करें, लेंथ इज 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट का आ गया। और आप देखो फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट ना टोटली सेम है, यहां भी लेंथ 4 है, यहां भी लेंथ 4 है, यहां भी ब्रेड्थ 1 है, यहां भी ब्रेड्थ 1 है। सो थर्ड पार्ट का एरिया क्या होगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं, 4 + 2 6 + 4 10, तो टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया बेटा, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। आपको एक फिगर गिवन है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। A, B, C, D, E। वो कहता है वेयर BCDE इज अ स्क्वायर। BCDE स्क्वायर है जिसकी साइड है 7.5 सेंटीमीटर एंड ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। करो बेटा सोल्व, बताओ आंसर क्या आता है। देखो बेटा हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये नीचे वाला पार्ट जो है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। सो दिस वन इज आल्सो 7.5, दिस वन इज 7.5 और ये भी 7.5। अब हमें गिवन है कि ये ABC जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सो ये भी 7.5 और ये भी 7.5। अब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इस फिगर का। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A, 7.5 + 7.5 15, 15 + 7.5 22.5, 22.5 + 7.5 30, 30 + 7.5 37.5
सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। समझ आया बेटा? यस, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मैनी मार्बल टाइल्स of 12 centimeter into 3 centimeter will be needed to fit in a rectangular region of length 90 centimeter and breadth 40 centimeter। हमें क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में? हमारे पास मार्बल टाइल्स है जिनकी डायमेंशन गिवन है 12 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। हमें ये टाइल्स फिट करनी है एक रेक्टेंगुलर रीजन में जिसकी लेंथ हमें गिवन है 90 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो बताओ कितनी नंबर ऑफ टाइल्स यहां पे रिक्वायर्ड होंगी? करो। देखो बेटा, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है हाउ मेनी मार्बल टाइल्स ऑफ दिस डायमेंशन विल बी नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ लेंथ दिस एंड दिस। अगर हमारे पास एक बड़ा रेक्टेंगुलर रीजन है उसमें हमें नंबर ऑफ टाइल्स लगानी है, ठीक है? तो अगर हमें वो टाइल्स का नंबर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ सिंगल टाइल। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल्स? टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ टाइल। भी एक टाइल का एरिया कितना है और हमें कितने एरिया में उसे लगाना है। अब टोटल एरिया दिस रेक्टेंगुलर रीजन, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड मार्बल टाइल का एरिया कितना है? 12 मल्टीप्लाई 3। ये उसकी डायमेंशन गिवन है 9 4 जा 36, 100, 12 3 जा 36। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी बेटा? 100। समझे? टोटल एरिया बाय में एरिया ऑफ सिंगल टाइल, वो हमें आंसर दे देगा कि कितनी नंबर ऑफ टाइल्स यहां पे लगनी चाहिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बेटा एक फिगर गिवन है, ये कंप्लीट 6 डायमेंशन है। दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2, ये 1, ये 4, ये 1, ये 2, ये 1। ये हमें एक फिगर गिवन थी, क्या किया है? उसे स्प्लिट करके दोबारा से रीजॉइन किया है और अब न्यू फिगर क्या फॉर्म हुई है? दिस इज द न्यू फिगर और हमें गिवन है ये डायमेंशन 6 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। हमें इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है बेटा। करो। देखो बेटा, इस केस में हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और हमें प्रीवियस फिगर से इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। अब देखो, ये 6 था तो इसकी जो विड्थ थी वो क्या थी? 1। इस ब्लॉक की विड्थ क्या थी? 1। ये बाकी 2 ब्लॉक्स थे। अब इनकी ये वाली डायमेंशन दी हुई है तो ये क्या होगी? 2। अब मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। मान लो मैं यहां ए से चलता हूं, 6, ये 1 है तो ये क्या होगा? 1। अब देखो, ये कंप्लीट 6 है, इधर ये 2 आ रहा है तो ये बची हुई डायमेंशन क्या होगी?
4. So 6 plus 1, 7. 7 plus 4, 11 plus 2, 13. 13 plus 2, 15 plus 2, 17 plus 1. तो इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा बेटा? 18 सेंटीमीटर। समझे? इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम is rupees 510. If the length of the room is, if the length of the room is 8 meters, then find its breadth. हमें यहां पे रूम की ब्रेडथ फाइंड आउट करनी है बेटा। करो, देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बेटा एक चीज मिसिंग है, द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम एट, यहां पे एट रुपीज 8.50 पर मीटर स्क्वायर is rupees 510. If the length of the room is 8 meter, find its breadth. अब क्वेश्चन कंप्लीट है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम एट रुपीज 8.5 पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज 510। अगर हम पर मीटर स्क्वायर फ्लोरिंग करवाते हैं तो हमारे 8.5 रुपए लगते हैं और टोटल कॉस्टिंग क्या आती है? 510। तो अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है फ्लोर का, दैट इज व्हाट, मेरा जितना टोटल अमाउंट गया है 510 अपॉन जो पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट आ रही है दैट इज 8.50। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, इसे डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा बेटा आपका 60। तो दैट मीन्स जो टोटल एरिया है फ्लोर का दैट इज 60 meter square. Now we are given with length. Length of the room is 8 meter. We have to find out the breadth. और rectangle का एरिया क्या होता है? Length multiply breadth. और वो कितना है बेटा? 60. And length हमें given है 8. So B is 60 by 8. 7.5 मीटर्स। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चंस करेंगे बेटा, पहले इसे अपने आप कंप्लीट करो, कल हम इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर के। डन? आज की क्लास में कोई डाउट? नो? थैंक यू।